आज का हमारा टॉपिक है गिवन। क्या है? गिवन। थोड़ा समझ क्या लिखा है? गिवन। और ये दिया है क्या दिया है? यानी गिवन और इन दोनों की हिंदी होती है ता है। दोनों की हिंदी क्या होती है? क्या होगी हिंदी दोनों की? गिवन और डिफाइंड बोले तो यस और वाली कैसी क्रिया है? यदि आपको सीखना है चाहे कोई भी टॉपिक आपको आता है या नहीं आता, यदि आपको सीखना है तो आपकी आंखें 99% बोर्ड पर ही होनी चाहिए। नो राइटिंग, नो टॉकिंग इन द क्लास, बिल्कुल भी बात नहीं करना, केवल आपको बोर्ड पर देखना है और सिखाने की गारंटी हमारी। आप बोर्ड पर देखने की गारंटी, आपकी गारंटी लोगे बोर्ड पर देखने की? तो सिखाने की गारंटी हम लेते हैं। देखो बोर्ड पर क्यों नहीं आएगा, तो बहुत ही इजी तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ गिवन क्या लिखा है? बोलो डिक्शनरी में जितनी भी क्रियाएं होती है, जितनी भी वर्ब होती है, जितने भी वर्ड होते हैं, सभी कौन से होती हैं? यानी इसके साथ हमको किसी भी प्रकार से एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना, जैसा दिया है वैसे समझना है। कौन सी क्रिया है? क्या लिखा है? अब यहाँ V5 बनाने के लिए थोड़ा स्टॉप, या क्या कर दिया? एस तो लगाना है। क्या लगा दिया? क्या हो गया? दोनों की हिंदी क्या हो जाएगी? जाता है। समझ में आ रहा है? अब कंडीशन बोले सर जाता है, हर जगह मिलेगा ता है हर जगह, लेकिन उनकी कंडीशन क्या है, कैसे वर्क करती है, वो चीज आपको समझना है। ओके, तो नेक्स्ट COME कम का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसकी हिंदी क्या होती है? आता है। अब यहाँ भी यस लग गया, प्ले का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मीन्स खेलता है। यहाँ क्या लग गया? अब यहाँ क्या लिखा है? स्टडी। क्या लिखा है? स्टडी का क्या होगा? क्या होगा? मीन्स अध्ययन। चलो अध्ययन की जगह आप सीधा लिख लो पढ़ता है। क्या बोलेंगे? पढ़ता है। अध्ययन करना और पढ़ना एक ही चीज है। हेलो, डोंट मेक अ नॉइज। तो स्टडी। अब आपको समझ में आया SES IS क्या होते हैं, कैसे बनते हैं? तो हम किसकी हेल्प से बना रहे हैं? V5 गिवन में हम कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट अब देखना है सबसे पहले ये क्या दिया है, इनको अब यहाँ देखना, ये जो आपका पार्ट है, ये केवल जो आपका V1 होता है वो कहाँ आता है, किसके साथ आता है? बहुवचन के। किसके साथ लगाएंगे इनको? बोलो I we you they राम एंड मोहन। राम एंड समझ आ रहा है यहाँ तक? बोलो बहुवचन। क्या बोलेंगे? बहुवचन के साथ। किसके साथ लगाएंगे? बोलो I
सेम उल्टा, एक वचन के साथ ये जो B5 ये ऐसे वर्ड्स होते हैं SES वाले, वो कितने वचन के साथ आते हैं? एक वचन के साथ। एक वचन के साथ। अब एक वचन के साथ ही आएंगे तो हम यहाँ आ जाएगा ही, सी, इट। देखिए यहाँ राम इसलिए आया है, किसी सिंगल व्यक्ति के नाम को हम यहाँ यूज करेंगे, और यहाँ दो या दो से अधिक नामों को यूज जब तो सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस होता है। अब साइलेंट आवाज नहीं, डोंट मेक अ नॉइज, ओके। यहाँ दिया हुआ है, देखना, मैं स्कूल जाता, क्या लिखा है? मैं स्कूल जाता। तो सबसे पहले मैं की इंग्लिश लिख दो, आई। अब देखो आई वी यू डे, इनके साथ कौन से वर्ड करेंगे? V1 लगेगा ना। अच्छा V1 लगेगा तो यहाँ सीधा यूज कर देंगे हम, जाता है कि इंग्लिश क्या होगी? क्या होगी? कहाँ जाता है? स्कूल। तो टू, आई गो I टू स्कूल। go to स्कूल। यानी I we you they के साथ हम SES उनको सीधा डायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है आपका B5 से एग्जाम्पल्स। अब क्या लिखा है? अब देखना हुआ है स्कूल जाता, क्या लिखा है? स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। अब वह के लिए इंग्लिश क्या लगा देंगे? आप साइलेंट, यहाँ क्या लिखा है? जाता है। क्या लिखा है? जाता है। यहाँ क्या लिखा था? बात है, फर्क कितना है? यहाँ क्या है? इसलिए यहाँ इस पार्टी से ही मेंबर, तो इसमें क्या लगाएंगे? गोइज टू स्कूल। बोलो, समझ में आ गया? यस सर। अब नेक्स्ट थोड़ा और देखना, आप क्रिकेट खेलते हो, क्या लिखा है? आप क्रिकेट खेलते हो। और दूसरा सेंटेंस यहाँ लिख दिया, राम क्रिकेट खेलता है। खेलता। दूसरा सेंटेंस क्या लिख दिया? राम क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हो। सबसे पहले क्या दिया है? आपकी इंग्लिश क्या होती है? क्या होती है? आपकी इंग्लिश क्या होती है? जब आपकी इंग्लिश यू होती है तो यू आपका कौन सा वचन है? तो बहुवचन में खेलने के लिए क्या आता है? क्या आता है? जब B1 आएगा प्ले, क्या आएगा? यू प्ले, क्या खेलते हो? यू प्ले। अब यहाँ क्या दिया है? क्या दिया है? राम। अब राम देखिए, बोलो राम को क्या कैसा वचन कहेंगे? एक वचन। एक वचन में खेलने के लिए क्या आता है? देख लो इधर, क्या आता है? प्लेस। क्या आता है? तो राम प्लेस क्या खेलता है? CRICK, राम प्लेस। सीधा सा सेंस है, यहाँ सब्जेक्ट कैसा है? तो वर्ब भी कैसा आ गया? प्लूरल आएगा। कैसा आएगा? और यहाँ सब्जेक्ट कैसा है? तो वर्ब भी कैसा आएगा? समझ में आ गया? देखो इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कौन सा टेंस कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस कहते हैं इसको? जिसकी पहचान होती है ता है, ती है,
अब आपको समझ में आया होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ से बना है, कहाँ से आया है, कैसे इसको पढ़िए। राइट दिस टॉपिक प्रॉपर्ली।